बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावती सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, नाम जपत सभी मिटे मोह माया के दाग। जो ईंधन के ढेर को भस्म करे छिनाग। जीव का सच्चा धन प्रभु का नाम है। इसके बिना ना तो वो यहाँ शोभा पाता है और ना ही प्रभु के सच्चे दरबार में। संसार की वस्तुएं मनुष्य कितनी ही एकत्र कर ले, लेकिन नाम के बिना इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। सांसारिक दृष्टि से चाहे वो हर प्रकार से उन्नतिशील नजर आए, लेकिन अगर उसके अंदर भगवान के नाम की लगन नहीं है तो वो परमार्थिक दृष्टि से कंगाल समझा जाएगा। उसकी अपेक्षा एक धनहीन, रूपहीन, नीच जाति का और हर प्रकार से निर्बल, अगर उसके अंदर भगवान के नाम के साथ प्रीत है तो वो मालिक के दरबार में आदर और सम्मान का अधिकारी होता है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने बचनों में फरमाते हैं, नाम जपत कन्या भली शाकत भलो नपूत। छेरी के गल गलथना जामे दूध नमूत। नाम जपत दरिद्री भला टूटी घर की छान। कंचन मदिरा जार दे जा भक्त निशारंग पान। नाम जपत कुष्ठी भला चूची परे जो चाम। कंचन देह किस काम की जा मुख नाहि नाम। नाम जपने वाली भक्ति भाव में लीन घर में यदि पुत्री हो तो वो ऐसे पुत्र से 1000 दर्जे अच्छी है जो नाम से विमुख है। नामवंत मनुष्य यदि कंगाल हो, घर की झोपड़ी भी टूटी फूटी हो और इतनी भी शक्ति उसमें न हो कि वो उसे ठीक करा सके, परंतु वो उस धनवान से लाख गुना उत्तम है जो स्वर्ण के मंदिर में वास करता हुआ भगवान के नाम से खाली है। नाम जपने वाला यदि कुष्ठी भी हो तो भी मालिक को प्यारा है, क्योंकि नाम से हीन कंचन के समान सुंदर देह रखने वाला मनुष्य भी किसी काम का नहीं। इस वास्ते संपूर्ण ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को नाम जपने के लिए जोर दिया गया, क्योंकि इसके बिना संसार के सभी पदार्थ थोथे हैं। और जिस प्रकार से धनहीन मनुष्य का संसारियों की दृष्टि में कोई मान नहीं होता, इसी प्रकार नाम से हीन मनुष्य संतों की दृष्टि में कंगाल समझा जाता है और मालिक के दरबार में उसका कोई आदर नहीं होता। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय। धनवंता सो जानिए जाके सत्य नाम धन होय। सारा संसार ही गरीब और कंगाल है, इसमें एक भी धनवान नहीं है। असली धनवान मनुष्य तो वो है जिसके पल्ले में सतनाम का धन है। विचारवानों का कथन है कि विद्या कंठ माया गंठ, अर्थात विद्या वो काम की है जो तुमको याद रहे,
ताकि आवश्यकता के समय तुमको पोथी पत्र न ढूंढना पड़े। और धन वो तुम्हारा है जो तुम्हारी गांठ में मौजूद हो। घर में तुम लाख धनी कहलाते हो, यदि परदेश में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो वो घर का धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हारा धन तो वो है जो तुम्हें कष्ट के समय काम आए। इसीलिए संत कहते हैं कि ये सांसारिक धन चाहे तुम कितना भी एकत्र कर लो, लेकिन परलोक में तो केवल एक नाम का धन ही साथ जाएगा। महापुरुषों का वचन है, जिह मार्ग के गने जायन को सा, हरि का नाम हुआ संग तो सा। जिह पैंडे महा अंध गुबारा, हरि का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथी तेरा को न सियानु, हरि का नाम तह नाल पछानु। जहाँ महाभयान तपत बहुघाम, ता हरि के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ अकार रखै, ता नानक हरि हरि अमृत बरखै। ये धन का जो अकूट भंडार है, सच्चे नाम का जो जखीरा है, वो सदैव अजर और अमर होता है। इसे न तो कोई चोर लूट सकते हैं, न आग जला सकती है, न ही कोई इसे हानि पहुंचा सकता है। जिसकी गांठ में नाम का सच्चा धन है, उसे फिर किसी भी बात की कमी नहीं। वो साहों का भी साह है। सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे उसकी सेवा में सदैव हाजिर रहती हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि जा की गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी सभी, अष्ट सिद्ध नवनित्य। नाम पतित पावन है, ये पापियों को भी तारने वाला है। प्राचीन समय में अजामिल, गणिका, वाल्मीकि, नामदेव, सदना, सैनाई, संत रविदास, शबरी भिलनी आदि अनेक ही नीच और पापवंत जीव केवल नाम के प्रभाव से ही संसार शब्द से पार हो गया। और ये नाम भक्तों के संपूर्ण कष्टों को हरने वाला है। जिसके हाथ में नाम का खड्ग सतगुरु ने दे दिया है, वो हर बला से फिर निर्भय हो जाता है और पल भर में कर्म बंधन को काटकर संसार से मुक्त हो जाता है। क्यों छूटे जमजाल, बहु बंधन जीव बंध्या, काटे दीन दयाल, करम फंदिक नाम से। जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि भी करोड़ों मन सूखी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार संत कहते हैं कि गुरु के नाम से संसार के करोड़ों विघ्न पल भर में दूर हो जाते हैं। कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टर जाएं, राई समान वसुंधरा, केता काठ जलाएं। प्यारे सज्जनों, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। संत कहते हैं कि ये तुझे सचमुच ही उस मालिक के दर्शन करने की इच्छा है तो फिर नाम से प्रीत कर, क्योंकि वो नाम से भिन्न नहीं है। जब तुझको नाम की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मालिक तुझसे दूर नहीं होगा। किसी महात्मा जी के वचन हैं कि यदि तुम्हें मालिक से मिलने की इच्छा है तो उसके नाम से मिलाप कर लो, क्योंकि मालिक के नाम का मिलाप ही मालिक का मिलाप है। और वो निश्चय जान लो कि तुम्हारे मन में हर समय मालिक के नाम का ख्याल होगा तो समझ लो वो मालिक भी दिन रात तुम्हारे पास बैठा होगा। जब लग जो बिन सासु है,
तब लग नाम ध्याई, चल दिया नाले हर चरस, हरि अंते लय छड़ाई। अर्थात जब तक इस देह के अंदर श्वास आ जा रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम नाम का स्मरण करते रहें, क्योंकि ये नाम ही हमारे परलोक का साथी। यदि अंत समय नाम का खड्ग हमारे हाथ में होगा तो फिर निस्संदेह ही हम मोह माया के बंधनों को काट कर मुक्त हो जाएंगे।